I'm Dr. Muhammad Idris, cardiac surgeon from SIMS Hospital. If you have been walking for 500 meters or 20 minutes and off late you're not able to walk same amount of distance because of a chest pain or breathing difficulty, there is high probability that you could have some amount of cardiac diseases. So this is an opportunity to check your valve as well and make sure your valves are normal. Visit the camp and get benefit of it. I am Dr. Ravi Kiran, consultant in diabetes and endocrinology at SIMS Hospital, Chennai. We are conducting a special camp at Andaman on 19th of October, Saturday. So those who are having problems related to diabetes, thyroid, parathyroid, adrenal, pituitary are welcome. So if any critical issues are there, we can discuss and try to resolve it. जय हिंद। मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम हमारे श्री विजयपुरम शहर के एक ग्रामीण इलाके जिसे हम मंजेरी नाम से जानते हैं वहां पर खड़े हैं और मंजेरी से थोड़ी आगे जो है पोंगी बालू जेटी भी है। आप सबने सुना होगा कि 2 तारीख की शाम को जो है कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे थे कि 4 लोग जो मच्छी मारने गए थे एक छोटी सी नाव को लेकर, जिसे हम लोकल भाषा में डिंगी भी कहते हैं, तो और वहां पर जो है वो नाव पलट जाने की वजह से उसमें चारों के चारों जो है पानी में गिर जाते हैं। मगर किसी तरीके से जो है जो हमें अभी तक सूचना मिली है हमारे सूत्रों से, ऊपरी जानकारी ये है कि इनमें से 2 व्यक्ति जो है किसी तरीके से उस नाव का सहारा लेकर अपने आप को बचा पाते हैं और रात भर उस नाव के सहारे अपनी जान को बचा पाते हैं, मगर 2 और जो है वे लापता हो जाते हैं। सूत्रों से ये भी पता चला है कि नाव भी काफी छोटी थी और एक व्यक्ति जो थोड़ा साइड में गया था, जिस वजह से डोंगी के एक साइड पर ज्यादा भार होने की वजह से डोंगी जो है पलट गई। इसके बाद जो है वो चारों के चारों जो है पानी में गिर जाते हैं। जैसी ये खबर फैलती है कि 4 लोग मिसिंग है इस तरीके से, तो हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस की तरफ से यहाँ पे सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और ये 2 व्यक्ति को तो ढूंढ लिया गया क्योंकि वे समुद्र पानी के ऊपर दिख रहे थे, मगर बाकी 2 को जो है नहीं ढूंढ पाया गया था। कल पूरे दिन यहाँ के जो जिला परिषद मेंबर हैं प्रकाश अधिकारी जी, सरस्वती पूजा होने के बावजूद भी वो और उनकी पूरी टीम, यहाँ के ग्रामीण निवासी, यहाँ के मछुआरे समुदाय के कई सारे लोगों ने जो है अपनी अपनी डोंगियों में यहाँ से निकले ताकि जो लापता लोग थे उनको ढूंढा जा सके। तो वहीं हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी सर्च ऑपरेशन किया गया ताकि लापता दोनों व्यक्तियों को ढूंढा जा सके और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का भी बहुत सहयोग रहा। एग्जैक्टली हम आप लोगों को बताएं कि यही जगह है, यहाँ से जो सामने आप लोगों को आइलैंड दिखाई दे रहा है, मेरे पीछे आप लोगों को वो जो डोंगी, वो जो बोट दिखाई दे रही है, तो उसी स्पॉट पर आज सुबह एक तैरती हुई बॉडी दिखाई दी पुलिस कर्मियों को सर्च के दौरान और उसे जो है किनारे पर लाया गया। एंड अभी हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि उस बॉडी पर समुद्री जीव का अटैक हुआ है नहीं हुआ है। फिलहाल तो जो है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हमारे जीबी पंत अस्पताल लेके जाया गया है। अभी थोड़ी देर पहले सूत्रों ने हमें यह बताया कि एक और व्यक्ति की जो बॉडी है वो अभी मिल नहीं पाई है। हम एक प्रयास करेंगे, यहाँ के जो जिला परिषद मेंबर है प्रकाश अधिकारी जी और गुप्तापारा पंचायत के प्रधान श्री दुर्लभ दास जी, हम उनसे भी इस बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि उन्हें इसकी क्या जानकारी है, क्योंकि जहां हमें सूचना मिली है कि प्रकाश अधिकारी जी और गांव के कई सारे लोग जो है इस सर्च ऑपरेशन में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो प्रकाश अधिकारी जी से भी हम बात करते हैं, फिर आप लोगों को इसकी और भी अपडेट्स देने का कोशिश करते हैं। इस विषय पर हम और जानकारी यहाँ के जो प्रधान हैं गुप्तापारा के दुर्लभ दास जी, हम उनसे बात करेंगे और उनके साथ हमारे गुप्तापारा जिला परिषद मेंबर श्री प्रकाश अधिकारी जी भी मौजूद हैं। तो सर एग्जैक्टली क्या हुआ, आपको क्या क्या जानकारी है इस बॉडी के बारे में, थोड़ा हमें बताइए। ये इंसिडेंट 2 तारीख का है, तो उस दिन कुछ मछुआरे भाई फिशिंग के लिए गया था। तो कितने लोग थे टोटल सर? 4 मतलब रिकॉर्ड के हिसाब से 4 जन गए, तो उसमें से 2 जन लाइव मिला है और 2 जन मिसिंग था। 2 में से आज आपके अराउंड 10 o'clock के आसपास मॉर्निंग एक बॉडी फ्लोट होते हुए मिला है और एक मिसिंग है। तो ये अभी चल रहा है ऑलरेडी। तो इसमें ऑलरेडी फॉरेस्ट, पुलिस और हमारा जो मछुआरे भाई है वो ऑन जॉब में है, मतलब उन लोग। उनके नाम पता है आप लोगों को? चारों लोगों के 4 में से एक वाजिद, एक परिमल और एक श्रीजीत और अदनान। तो इसमें से आपका अभी बॉडी किसकी मिली है? बॉडी अभी अदनान का मिला है। श्रीजीत, हाँ, अभी भी आइडेंटिफिकेशन करके के बाद ही पता चला। परिवार वालों को बुलाया है जी,
उनके परिवार वाले को बुलाया है, अदनान के और इनके की शिनाख्त करने के बॉडी किसकी मिली है, और परिवार वाले अंदर गए हैं, तो हम लोग वहीं से अभी आ रहा है। वैसे तो बॉडी मिलने वाली बात खैर उस परिवार के साथ हमारी सहानुभूति पूरी तरह है। मैं उनका आत्मा को शांति मिले, और ऐसा दुखद घटना को मैं आपके माध्यम से बोलने के लिए मजबूर हूँ कि आज इतना सारे व्यवस्था हमारे पास है, हमारे पास एनडीआरएफ की टीम है, 1 साल से एनडीआरएफ सेटअप यहाँ पे है। हमने कल किसी का हलचल यहाँ देख नहीं पाया। हम सभी पीआरआईज हमारे बहुत बड़ा एक उत्सव था जो सरस्वती पूजा हमारे परिवार बच्चों के लिए, हमने उसको त्याग दे के हम लोग पूरे दिन भर पुलिस प्रशासन के साथ लगे रहे। हमारे गांव के फिशरमैन भाई लोग सारे अपने इच्छा से जाके बोट में पूरे सर्चिंग में लगे हैं। 7-8 बोट गई और सर्चिंग लगे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये सूचना डिस्ट्रिक्ट ऑफिस तक पहुंचाया और उन्होंने कोस्ट गार्ड को अगवा किया, लेकिन कोस्ट गार्ड की तरफ से बड़े शिप आना वो डीप सी में देख रही है, क्यों ना उनके तरफ से छोटी बोट्स आ सकती थी। उनके पास जेमनी है, रबराइज जो बोट है ब्लैडर टाइप, वो क्रिक में घुस सकती है। अभी भी सुबह मेरी बात हुई कोस्ट गार्ड से, बोला वो बड़े शिप है, हम लोग डीप सी में देखा। हम लोग डीप सी में तो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जिस समय ये घटना हुई है 2 तारीख को, उस समय वहाँ पानी का बहाव बहुत ज्यादा था, और उसमें वो जहाँ स्पॉट है जो जहाँ इंसिडेंट हुआ है वहाँ करंट पानी बहुत ज्यादा है। कहाँ एग्जैक्टली स्पॉट कहाँ है? ये रेडलैंड में है कि इस तरफ? वालीबाग के सामने, मंजेरी के आगे, आप मंजेरी सनसेट पॉइंट से देख पाएंगे उस स्पॉट को। और वहाँ जो करंट पानी है वो बहाव दूसरी तरफ जाती है। तो हो सकता है इससे पहले एक इंसिडेंट हुई थी हमारे सरकार विकास सरकार टीचर की, उसका बॉडी भी वंडूर के पास रेड स्किन के पास मिली, कोकोडाइल, क्योंकि यहाँ बहुत कोकोडाइल का बवाल मचा हुआ है। तो क्या इस बॉडी को भी किसी भी तरीके से किसी क्रोकोडाइल या कोई समुद्री जीव का अटैक हो, ऐसा कुछ लग रहा है? ऐसा तो असंभव की कोई बात नहीं है जो कोकोडाइल, क्योंकि अभी जो सुबह जो बॉडी मिली, कल तो दिन भर हम लोग लगे रहे, रात को भी लगे रहे, लेकिन मिला नहीं। सुबह जाके बॉडी मिली, जो फॉरेस्ट बंदे ने बॉडी को देखा, उसके पीछे कोकोडाइल भी आ रहे थे अटैक करने के लिए। ऐसा देखने के बाद साथ ही साथ सूचना दिया, उनको भगाया, जो भी ऐसा खबर हमें मिला है सुबह। तो ये कोकोडाइल तो इस क्षेत्र में भरे पड़े हैं, जिसके कारण टूरिज्म आज हमारा पूरा आइलैंड का ठप होते जा रहा है। अगर एक कोकोडाइल के ऊपर अगर शेड्यूल 1 से इसको नहीं हटाया गया, इसके ऊपर कुछ व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किए, तो आइलैंड एक दिन मतलब भीख मांगने में मजबूर हो जाएगा। यहाँ का अनएम्प्लॉयड खत्म हो जाएगा। यहाँ का अनएम्प्लॉयड एक टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंडेंट है, और इस कोकोडाइल का मुद्दा कई सालों से चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर किसी तरह ठोस कदम उठाया नहीं जा रहा है। तो मेरा मानना है कल जो घटना 2 तारीख को घटी है, इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जब आर्मी के जो बंदे जवान जो देश के लिए गए थे, उन्होंने काम किया, छुट्टी में आई, इंसिडेंट कहीं भी हो सकता है, रोड चलने। इनमें से कोई आर्मी का बंदे थे, सिजीत नाम का जो बच्चा है वो आर्मी के जवान है, और आर्मी की तरफ से मुझे कुछ भी हलचल कल दिखाई नहीं। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है कि आर्मी के पास भी ये व्यवस्था है, बोट्स है, कुछ भी टास्क करने के लिए उनके पास ट्रेन बंदे हैं, उनके तरफ से हमको हलचल तो दिखा नहीं। वैसे पता चला उन लोग आए थे, कहाँ थे पता नहीं, हम लोग तो दिन भर वहां लगे थे सुबह से, सुबह 7 बजे से। जैसे जो बाकी जो 2 लोग नहीं डूबे पानी में, जो मिल गया वो सुरक्षित है? वो सुरक्षित है, उन लोग डिटेन में हॉस्पिटल में रखा गया था, आज डिस्चार्ज करके उन लोगों को लेके आए, एक वाजिद, एक परिमल दास, और अदनान जोर के जो बच्चा है उनका बॉडी मिला, ऐसा सूचना हमें मिली है, और अभी तक आया नहीं है। और दूसरा सिजीत जो आर्मी का बच्चा है, उसका बॉडी अभी तक नहीं मिली है। मेरा ये सर्चिंग में और स्विफ्ट एक्शन होना चाहिए था, जो नहीं हुआ, इसके कारण आज यहाँ हुआ, कल और हो सकता है उसको हम लोग सेव कर सकते थे अगर सूचना तो रात को नहीं मिली, क्योंकि उन लोग सूचना दे ही नहीं पाए। जब उन लोग बोट्स में पत्थर में खड़े रहे डोंगी पकड़ के, सुबह जो बोट कलापार से रेडलैंड से आती है, जो पैसेंजर वहां से लोग रोज आना जाना करते हैं, तो बोट उनको देखा है, फिर उनको रेस्क्यू करके लेके आए। आपको ये पता चला कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? ये एक्सीडेंट ऐसा है, ऐसा कोई अनजाने में हुआ है। जो डोंगी है उस टिल होने के कारण ऐसा सूचना मिले कि वो यूरिन पास करने के लिए साइड में गए, तो डोंगी थी और डोंगी में पानी आ गई। और थोड़ा हालिस डोंगी जो है, छोटे ज्यादा उसका हाइट नहीं होता है, वो बैलेंस में कहीं कमी हो गई, और इसके कारण उसका नहीं जानने के कारण ये घटना। तो इनको तैरना नहीं आता था? ये तो अभी मुझे इसके बारे में ध्यान नहीं, लेकिन मुझे जो पता था, एक बंदा जो अदनान है उनको तैरना नहीं आता था, डिफेंस बंदे को तो आता था, क्योंकि अदनान का जो दोस्त है वाजिद, उसको इस विषय में पूरी तरह
पता था कि उसको तैरना आता है। प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी जो भी जानकारी प्रकाश जी और यहाँ के जो प्रधान है दुर्लभ दास जी उन्होंने हमसे शेयर किया। और खबरों के लिए हम जो है आप लोगों को सीधे स्पॉट पर ले चलते हैं। दो व्यक्ति जो नहीं मिल रहे थे, जो मिसिंग थे, उनको ढूंढने के लिए हमारी पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कई सारे सर्च बोर्ड्स निकले थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी निकले थे और लोकल मछुआरे की भी मदद ली गई थी। तो हम उनसे जानते हैं उन्हें इस विषय पर क्या पता है, बताइए। हम लोग को जिला परिषद प्रधान से हम लोग को भेजा था, समिति मेंबर निर्मल भेजा था, 10 लीटर तेल दिया, खाने का सामान देने को दिया नहीं। हम लोग ढूंढ गया। कहाँ ढूंढे आप? हम लोग ये पत्थर से, बड़ा पत्थर से इधर पूरा आइलैंड घूम के आया, नहीं मिला। हम लोग घर चले गया। काला पहाड़ का पूरा चारों तरफ गए? ये जो टिकरी है, टिकरी का बगल से सारा जगह ढूंढने, उधर से ढूंढ के आया। नहीं मिला। आज भी गया था, नहीं मिला। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मिल गया, लेकिन हम लोग को सब कुछ देने को 10 लीटर तेल दिया। हम लोग को ढूंढ गया, नहीं मिला। आज भी ढूंढ के आया, नहीं मिला। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिला था। हम लोग एक BI पेरेम बोल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोर्ड चलाता, वो फॉरेस्ट में नौकरी करता, वो भी हम लोग से मुलाकात किया, बोला एक जन को मिला, उसको डोरी भी फंसा था बोलता। इसलिए मैं इतने से जानता ही। ओके। आपको कुछ पता है? जो वही बोला है वही मेरा बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग कितने दिन से कोशिश कर रहे थे उनको ढूंढने का? मेरा तो बात सुनिए। हाँ बोलिए। जिला परिषद बोला कल तो गया, इन लोग भी था, 2 डोंगी गया। हाँ हम लोग एक साथ में गया। आज सुबह हम गया, अभी हम दरिया से आया। हाँ। वही आधे जो भेजा, जी। हम डोंगी फिरा के अभी इधर आया। रिटर्न आने का टाइम में अभी पुलिस वाले भी पकड़ा। ठीक है, हम लोग मुलाकात करने के लिए आ रहा था हम लोग। थैंक यू। 2 दिन पहले पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में शायद एक खबर सर्कुलेट हो रही थी कि 4 लोग जो है नाव में गए थे और जो है मिसिंग घोषित किए गए थे। तो लोग उन्हें ढूंढ रहे थे। और हम आपको ये बता दें कि जो हमें अभी जानकारी मिली है वो ये है कि उन चारों में से 2 लोग जो थे वे नाव दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से जो है 2 लोग किसी तरीके से बच गए और अपने आप को नाव के सहारा लेते हुए बचा पाए। मगर 2 लोग और जो थे वो अब तक लापता है, वे पानी में डूब गए थे और उनकी तलाशी चल रही थी, जिसमें हमारे पुलिस विभाग, हमारा फॉरेस्ट विभाग, वन विभाग और यहाँ के लोकल मछुआरे सब ने जो है पिछले 2 दिनों से दिन रात उनको ढूंढने में लगा दिए। कई सारे नाव जो है, बोट्स जो है, उनके सर्च ऑपरेशन में लगाए गए, हमारे पुलिस टीम की तरफ से भी और हमारे वन विभाग की ओर से भी। यहाँ पे एक के बाद एक 3 द्वीप है। सबसे पहले जो सामने का जो छोटा हिस्सा है इसे बीच टेकरी कहा जाता है यहाँ लोकल भाषा में। उसके बाद वाला लंबा पहाड़ और उसके पीछे वाला को यहाँ के जो लोकल निवासी है उसे 9 नारियल नाम से बुलाते हैं। इसका जो ऑफिशियल नेम है उसके बारे में हमें नहीं पता। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ठीक कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ से अगर आप मंजरी फ्रेश चेक के सामने खड़े होते हो तो आपको उसके बाएं तरफ अगर आप देखोगे समुद्री एरिया में तो वहाँ पे जॉली बॉय आइलैंड भी दिखाई देता है जहाँ पे पर्यटक जाते हैं। और जो 4 व्यक्ति जो उस रात को 2 तारीख की रात को नाव में सवार थे, वे जो मेरे पीछे जो एक छोटी नाव दिख रही है ठीक उसी एरिया में जो है वे लोग वहां पर थे जहां पर उनकी नाव जो है पलटी थी। और आज सुबह जो है इस तरफ थोड़े से किनारे की तरफ में और फिर भी समुद्र के बीच में ही किनारे के तरफ में जो है आज एक व्यक्ति की तैरती हुई बॉडी जो है यहाँ पे प्राप्त हुई है हमारे पुलिस विभाग को, जिसको अब यहाँ से लेके जाया जा रहा है जीबी पंत अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए। एंड इसकी आगे की अपडेट हम आप लोगों को देते रहेंगे।